हाउ आई रिड्यूस फैट परसेंटेज फ्रॉम दीज यहाँ से चेस्ट फैट कैसे रिमूव कर दिया। भाई सुन लो, ये सिर्फ बकवास बात है कि आप किसी स्पॉट से फैट परसेंटेज लूज़ करो तो आप किसी स्पॉट से फैट परसेंटेज लूज़ नहीं कर सकते हो। ये साइंटिस्ट का भी दावा है। जो लोग ये कहते हैं कि हम फैट परसेंटेज आपको यहाँ से लूज़ करा के दे देंगे, रेड्यूस द फैट परसेंटेज ऑफ योर फेस, शादी से पहले फैट परसेंटेज यहाँ से रिमूव हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये सब कहीं से नहीं होगा। फैट परसेंटेज जाता है तो पूरी बॉडी से जाता है और आता है तो पूरी बॉडी में आता है। बट कुछ केस ऐसा होता है, किसी का फैट परसेंटेज पेट में बहुत ज़्यादा आ जाता है, किसी का बाजुओं में आ जाता है, किसी का मुंह में आ जाता है। वो ईजिली रिमूवेबल है। जब आपका 20% अब फैट परसेंटेज हो गया है तो आप बॉडी तो देखेंगे ना किस जगह पे हमें फैट परसेंटेज कम करना है। और जिनका हाइट ज़्यादा होता है ना, बहुत कम चांस होता है उनका फैट परसेंटेज ज़्यादा होना। एज एन इंडियन और एशियन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कैलोरीज हम इतना ज़्यादा नहीं खा रहे होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर बाहर देखा जाए। बाहर में अब बहुत लंबे बंदे होने के बाद भी उनका 150-200 किलो वेट ईजिली चले जाता है। मगर यहाँ की केसेस बहुत कम है। यहाँ अगर आपकी हाइट कम है तो फिर आपका फैट परसेंटेज कम हो सकता है। अब वो अलग टॉपिक है, मैं बाद में बात करूँगा उसके बारे में। फैट परसेंटेज कम करने के लिए आपको पूरी बॉडी से कम करना पड़ेगा। कुछ ट्रिक मैं बताऊँगा जिसकी आपकी जर्नी ईजिली हो जाएगी। और देखो भाई, जर्नी कोई सी भी ईजी नहीं होती, चाहे वो फैट परसेंटेज। आप जब खा रहे थे उस टाइम आपने पैसे लगाए ना, कुछ भी बाहर से जाके खाए, मोमोज खाए, कुछ भी खाया A to Z, तो आपने पैसे लगाए, आपने फादर से पेरेंट्स से मांगे। ये भी जर्नी थी यार एक तरीके से, पैसे मांगना या कमाना और खाना। आपने उस टाइम पे नहीं देखा ना कि फैट मेरा हाई हो रहा है या लो हो रहा है। आपने अपनी बॉडी का कोई केयर नहीं किया। तो आप अपने जहन में याद रखना, जब आप फैट परसेंटेज कम करोगे तो आप बहुत थकोगे, आप फेस करोगे बिल्कुल एक से एक मुश्किल आपके सामने आएगी। बट आपको बिल्कुल डटे खड़े रहना है, क्योंकि अगर आप डट के नहीं खड़े रहें तो आपको कोई भी उड़ा देगा और दोबारा आपका फैट परसेंटेज उसी जगह पे आ चुका होगा। तो फैट परसेंटेज कम करने का ये बताता हूँ कि खाना कम कर दो। TDEE कैलकुलेटर है, गूगल में अवेलेबल है ये ऐप। आप लिखिए TDEE कैलकुलेटर आ जाता है। उसमें आप अपना बॉडी मास डालो, अपना आप एज डालो, अपना आप एयर डालो, हाइट डालो और अपनी एक्सरसाइज डाल दो। वो आपको बता देगा आपकी कितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। जितनी कैलोरीज की रिक्वायरमेंट मेंटेनेंस होगी उससे 300-400 आपको कम खाना है। आप 300-400 कम खाओगे तो आपका फैट परसेंटेज बहुत ईजिली नीचे चले जाएगा और आप बिल्कुल मस्त सुकून हो जाओगे। बट अब ये 1-2 हफ्ते का खेल नहीं है, 4-5 महीने का खेल है, क्योंकि फैट परसेंटेज बढ़ने में भी आपको 1 महीना 2 महीना तो लगा नहीं होगा, 1-2 साल ही लगे होंगे। तो ये कम होने में आपको टाइम लगेगा। ये ईजी प्रोसेस नहीं है, हार्ड प्रोसेस है। ये अपने आप को जहन में बिल्कुल नाप लो। मगर फैट परसेंटेज बहुत एक टोटका बताऊंगा। सुबह सुबह उठो, लेमन वाटर कंज्यूम करो और रनिंग पे निकल जाओ, कार्डियो पे निकल जाओ। इससे बेनिफिट ये होगा कि तुम्हारा फैट परसेंटेज बहुत जल्दी नीचे आएगा। और दूसरा चीज़ मैं एक सप्लीमेंट लिख के दूंगा तुमको, वो बोलते हैं L-आर्जिनाइन, सॉरी हाँ L-आर्जिनाइन यही था। वो तुम्हारा फैट परसेंटेज कम करने में बहुत हेल्प करेगा। बट वो कार्डियो से पहले लेते हैं, अपने जहन में रखना। चाहे तुम जिम में कार्डियो करते हो या बाहर जाके रनिंग में कार्डियो करते हो, मैं तो बोलूँगा अगर तुम नेचुरली कार्डियो करते हो रोड पे चलते हुए तो तुमको ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी, तुम्हारा मेंटल डिप्रेशन भी कम होगा और तुम्हारी हेल्थ भी बहुत बेटर होती जाएगी। तो ये बहुत ईजी वे है फैट परसेंटेज कम करने का। तुमको खाने से रोकना है तेल वाली चीज़ है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कार्ब है जैसे लाइक नट्स, वॉलनट्स, उसको तुमको रोकना है। गुड सैचुरेटेड फैट को तुम खा सकते हो बट उसको भी थोड़ा कम करना, क्योंकि फैट परसेंटेज अगर तुम्हारा बहुत हाई है तुमको गुड सैचुरेटेड फैट की ज़रूरत ही नहीं है इस टाइम में। और मीट जैसे चिकन, अगर तुम नॉन वेज हो तो उसको बढ़ाना अपने आप, तुम्हारा मसल भी कम लूज होगा। और अगर तुम वेजिटेरियन हो तो सोया चंक्स और सप्लीमेंटेशन का तुम सहारा ले सकते हो, जिससे तुम्हारी जर्नी बहुत ईजी हो जाएगी और फैट परसेंटेज तुमको लो करने में बहुत हेल्प मिलेगी।